बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गोमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर एक बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है और इसमें पाकिस्तान के दो बड़े सितारे जिनमें शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर भी शामिल हैं, उनके हवाले से डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि एक को जनाब पाकिस्तान का सुपरस्टार डिक्लेयर किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर जो है उनके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो नरम गोशा रखने वाले लोग हैं उनका यह ख्याल था कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम के अंदर जो प्लेस है वो डिजर्व करते हैं। लेकिन अब पीएसएल 9 के अंदर एक ऐसी चीज सामने आई है जिसके बाद जो क्रिकेट पंडित हैं वो सर पकड़कर बैठ गए हैं कि जनाब हम इन दोनों प्लेयर्स को इतना हाई रैंक करते हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है वो किस जानिब इशारा कर रही है। क्या एक दफा फिर से जो पैसा है वो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर घूमना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं इनकी जनाब परफॉर्मेंस जो है वो नीचे गिरना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के बाद पाकिस्तान ने जनाब जून के अंदर जाकर T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलना है और पिछले एक लंबे अरसे से देखा जाए या यूं कहें कि एशिया कप 2023 से अगर बात शुरू की जाए तो तब से एक ही बात जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो करते थे कि जनाब पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसके अंदर वो पावर नहीं है, उसके अंदर वो दमखम नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट्स में और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और उसके बाद जनाब जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज पाकिस्तान ने खेली T20 सीरीज, उसमें शिकस्त मिली। लेकिन अब कुछ चीजें नई सामने आई हैं जिसके बाद जनाब पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त कंसर्न नहीं है, बल्कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में किन फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सर्कल्स हैं उनके लिए दर्द-ए-सर बन चुका है। किस तरह से यह सारी डिटेल्स जनाब मैंने आपके साथ शेयर करनी है। शाहीन शाह अफरीदी मोहम्मद आमिर का फ्रॉड क्या है, यह बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यह भी आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले हमारा हमसाया मुल्क भारत जो इस वक्त जनाब इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल रहा है और पहला टेस्ट मैच हारने के बाद अगले 3 टेस्ट मैचेस के अंदर भारत ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया था और अब 5वां टेस्ट मैच जो है वो 7 मार्च से धर्मशाला के अंदर खेला जाना है। लेकिन इस टेस्ट मैच से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए एक नई परेशानी जो है वो खड़ी हो चुकी है और कल मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को यह अल्टीमेटम दिया गया है कि जनाब आपने अगले 15 माह में जो 3 आईसीसी ट्रॉफीज हेल्ड की जानी है उसमें भारत को जो फाइनल टच है वो फाइनली अबूर करवाना है। लेकिन इस जनाब जो अगले 3 सीरीज खेली जानी है उनमें से एक सीरीज से पहले ही जनाब जो भारत है वो आउट होता हुआ नजर आ रहा है और वो है जनाब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 जून के अंदर ये फाइनल मुकाबला जो है वो खेला जाना है। लेकिन इस वक्त अगर पॉइंट्स टेबल को देखा जाए तो भारत जो है वो 64.58% के साथ जनाब पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है जिन्होंने जनाब 60% पॉइंट्स जो है वो WTC 2023 से लेकर 2025 तक का जो साइकिल है उसमें अब तक हासिल कर चुके हैं। जबकि तीसरे नंबर के ऊपर जो टीम है वो है 59.09% के साथ ऑस्ट्रेलिया और फिर चौथे नंबर के ऊपर है बांग्लादेश जिनके पॉइंट्स की परसेंटेज है 50 और उसके बाद पाकिस्तान है। अब इस चीज में से पाकिस्तान को बाहर निकाल दें और ऊपर वाली जो 4 टीमें हैं जिनमें बांग्लादेश ने सिर्फ 2 मैचेस खेले, 1 जीता 1 हारा, लेकिन उनके चुके जो परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स है वो 50% है और WTC चैंपियनशिप के फाइनल के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो जनाब परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स के ऊपर होती है। सो इसमें भारत के लिए अब मुसीबत यह है कि भारत ने जो पहला मैच हैदराबाद के अंदर हारा था उसकी वजह से इनके पॉइंट्स जो हैं वो नीचे गिरे थे और अब धर्मशाला टेस्ट शुरू होने से पहले जो जीत ऑस्ट्रेलिया ने जनाब न्यूजीलैंड के खिलाफ हासिल की है पहले टेस्ट मैच में, उसकी वजह से उनकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुई है। सो अब भारत के लिए प्रॉब्लम यह है कि वो जो 5वां टेस्ट मैच है, जो आखिरी टेस्ट मैच है इस सीरीज का, उसको किसी सूरत भी हारना अफोर्ड नहीं कर सकते और हारना तो दूर की बात है वो ड्रॉ की जानिब जो है वो भी लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि भारत ने जनाब जो इस साइकिल के अंदर नेक्स्ट मैचेस खेलने हैं
उनमें इनकी एक बड़ी मुश्किल सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 मैचेस खेलने हैं। और नो डाउट भारत ने 2019-20 का जो सीजन था वो मैचेस जीते। उसके बाद 2020-21 का जो सीजन था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर मैचेस जो है वो जीते थे। लेकिन इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो बिल्कुल फॉर्म के अंदर नजर आ रही है, जबकि भारत के पास मिडल ऑर्डर के प्रॉब्लम्स है। भारत के पास जनाब बॉलिंग के अंदर भी सम ऑप्शंस जो हैं वो बड़े लिमिटेड हो चुके हैं मोहम्मद शामी की इंजरी के बाद। सो इस वजह से भारत के लिए मुश्किलात हैं। और अगर भारत वो 5 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है वो हार जाता है या वहां पर एक टेस्ट मैच ड्रॉ करता है और 3-1 से हार कर आता है, तो फिर भारत के लिए जनाब जो नेक्स्ट मैचेस इन्होंने इस साइकिल के अंदर बांग्लादेश से खेलने हैं अपने होम ग्राउंड पर, और उसके अलावा न्यूजीलैंड से खेलने हैं अपने होम ग्राउंड के अंदर, वो जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो इसलिए जनाब जो भारतीय क्रिकेट पंडित हैं वो भी इस वक्त परेशान है कि जनाब अब क्या करें, क्योंकि धर्मशाला का जो वेदर है अगर उसको देखा जाए तो उसमें बारिश की पेशन गोई है, और अगर बारिश एक्सटेंड करती है और मैच जो है वो ड्रॉ की जानिब जाता है या भारत हारता है, तो फिर भारत के लिए जनाब WTC चैंपियनशिप 2025 का फाइनल खेलना मुश्किल हो सकता है। और रोहित शर्मा जिनको पहले ही अल्टीमेटम दिया गया है कि आप हमें जनाब पहले T20 वर्ल्ड कप जितवाएं, अगर वो नहीं जितवा सकते तो आप हमें जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान के अंदर हेल्ड होनी है वो जितवा कर दें, और अगर वो भी नहीं जितवा सकते तो कम से कम WTC चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो हमें जितवाएं। सो भारत की कप्तान रोहित शर्मा जो है वो मेंटली पहले ही डाउन हो सकते हैं अगर उनकी टीम जनाब इस तरह से फेस करती है चीजों को। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जनाब अपना जो एंड है उसकी जानिब जा रहा है, क्योंकि आज 19वां मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान खेला जा रहा है। लेकिन अब तक जो 18 मैचेस हुए हैं, अगर इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो अपना पूल ऑफ प्लेयर्स या यूं कह लें कि जो पूल ऑफ फास्ट बॉलर्स तैयार किया हुआ था ना, वो बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को देखा जाए या हारिस रऊफ जो जनाब इंजरी का शिकार है, उसके अलावा नसीम शाह जो इंजरी से वापस आए हैं वो भी मुकम्मल रिदम के अंदर नजर नहीं आ रहे। और इसके अलावा जो यंगस्टर्स थे, अब्बास अफरीदी की बात की जाए, वसीम जूनियर की बात की जाए या जमान खान की बात की जाए, तो इन सब की जो परफॉर्मेंस है वो जनाब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के जो सर्कल्स हैं उनकी परेशानियों के अंदर इजाफा कर रहे हैं। और शाहीन शाह अफरीदी और बाकी जो प्लेयर्स जिनको कहा गया था कि जनाब इनमें से खिलाड़ी जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए चुने जाएंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस पे अगर निगाह डाली जाए तो शाहीन जो पाकिस्तान टीम के कप्तान भी हैं, उन्होंने 6 मैचेस खेले, 24 ओवर्स फेंके और सिर्फ 1 ओवर जो है वो मेडन करवा सके, और 200 रन जनाब उनको पड़े हैं 24 ओवर करके, और विकेटें जनाब उन्होंने सिर्फ 9 हासिल की हैं, और एवरेज है उनकी 22.2 की, इकॉनमी है 8.33 की, जबकि स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर है 16 जनाब गेंदों का। इसके बाद जनाब जो दूसरा नाम है वो है नसीम शाह का, इंजरी से वापिस आए हैं। 5 मैचेस जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नसीम शाह ने इस सीजन में खेले, 20 ओवर्स फेंके और 158 रन उन्होंने दिए, और 7 विकेटें भी उन्होंने हासिल की। 22.57 इनकी एवरेज है, 7.90 इनका इकॉनमी रेट है, और 17.14 जनाब इनका स्ट्राइक रेट है, जो कि शाहीन शाह अफरीदी के स्ट्राइक रेट से थोड़ा सा कम है। इसके बाद हारिस रऊफ इंजर्ड है, अगर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलना है तो फिर दौरे न्यूजीलैंड से पहले उनका जनाब फिट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस PSL में उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखा जाए तो 4 मैचेस खेले, और 4 मैचेस में जो उनके ओवर्स का कोटा बनता है वो है 16 ओवर्स का, लेकिन उन्होंने ओवर्स करवाए सिर्फ 14। 132 रन उन्होंने दिए, 2 विकेट सिर्फ हासिल की, 66 की उनकी एवरेज है, 9.42 उनका जनाब इकॉनमी रेट है, और 42 उनका स्ट्राइक रेट है। सो जनाब हारिस रऊफ इस परफॉर्मेंस के साथ T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। इसके बाद अब्बास अफरीदी एक यंगस्टर हैं, दौरे न्यूजीलैंड के ऊपर इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी और ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में इनको काउंट किया जा रहा था। इन्होंने जनाब इस PSL में अभी तक 19 ओवर किए हैं और 164 रन जनाब इन्होंने 19 ओवर्स के अंदर दिए हैं।
और 7 विकेटें हासिल की। 23.42 इनकी एवरेज है, 8.63 इनका जनाब इकॉनमी रेट है और 16.28 इनका स्ट्राइक रेट है। इसके बाद वसीम जूनियर का नाम आता है। इनके बारे में भी यह ख्याल है कि जनाब ये T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। इन्होंने 5 मैचेस खेले, 20 ओवर्स फेंके, 198 रन इन्होंने जनाब दिए, सिर्फ 6 विकेटें हासिल की। 33 इनकी एवरेज है, 9.90 इनका इकॉनमी रेट है और 20 इनका स्ट्राइक रेट है। इसके बाद नाम आता है जनाब जमान खान का। 6 मैचेस इन्होंने खेले, 22.1 जनाब ओवर जो है वो इन्होंने किए, 228 रन इन्होंने दिए, 6 विकेटें सिर्फ इन्होंने हासिल की। 38 इनकी एवरेज है, 10.28 इनका इकॉनमी रेट है और 22.16 जनाब इनका स्ट्राइक रेट है। इसके बाद आमिर जमाल, जिनको पाकिस्तान टीम में जनाब नया अब्दुल रज़ाक कहा जा रहा था, इन्होंने इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में अब तक सिर्फ 2 मैचेस अपनी टीम पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले हैं और उनमें भी सिर्फ 4 ओवर्स इन्होंने फेंके और 42 रन इनको पड़े और 2 मैचेस के अंदर ये विकेटलेस रहे। और इकॉनमी रेट अगर इनका चेक किया जाए तो ये निकलता है 10.50 का। इसके बाद एक नाम जिसके हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन ये चाहते हैं कि जनाब ये अपनी रिटायरमेंट वापस लें, वो है मोहम्मद आमिर का। मोहम्मद आमिर ने 4 मैचेस खेले, 16 ओवर फेंके, 138 रन जो हैं वो इन्होंने दिए और 4 विकेटें इन्होंने हासिल की, जबकि इनकी एवरेज है 34.5 की, इकॉनमी रेट है 8.62 का और स्ट्राइक रेट है 24 का। अब जनाब ये वो सारे बॉलर्स हैं जो मैंने कहा ना कि नई परेशानी जो है वो क्रिकेट पंडित के लिए खड़ी हो गई है। ये वो सारे बॉलर्स हैं जिनको कहा जा रहा था कि इनमें से जो 4 से 5 बॉलर्स हैं वो T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन इन सब की परफॉर्मेंस ऐसी है कि जनाब इनको गेंद पकड़ाई जाए और कहा जाए कि जाएं अपने अपने क्लब्स में, अपनी अपनी एकेडमीज के अंदर जाकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपकी बॉलिंग के अंदर वो जनाब जो रिदम है वो नजर नहीं आ रहा। और इनके अलावा एक यंगस्टर मोहम्मद अली, जो जनाब हाई रैंक नहीं किया जा रहा था इस PSL से पहले, उसकी अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो जनाब उसने अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में 7 मैचेस खेले और 25 ओवर फेंके, 13 विकेटें हासिल की, एवरेज है 12.53 की, इकॉनमी रेट है 6.52 का और स्ट्राइक रेट है 11.53। अब इस लड़के को इंक्लूड कर लेना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड या जो आपने पूल तैयार करना है और फिर इसको चांस दें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में और वहां पर देखें कि जनाब ये लड़का क्या तबाही मचा सकता है। सो अगर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतना है तो फिर इस लड़के का टीम में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रही बात शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर की, तो इन दोनों के बारे में यह कहा जा रहा है कि जनाब इनसे खतरनाक फास्ट बॉलर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बल्कि इनके हवाले से यह भी कहा जाता है कि दुनिया क्रिकेट के अंदर इन दोनों से खतरनाक फास्ट बॉलर इस वक्त नहीं है। लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस को जनाब अगर परखा जाए तो फिर इनके हवाले से जो लोग ये बातें करते हुए नजर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड ही कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। और नसीम शाह जो अभी आए तो इंजरी से वापस आए और हमें उनको जनाब थोड़ा सा टाइम जो है वो देना चाहिए, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान सुपर लीग जो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है और इस दफा PSL में कोई हार्ड हिटर्स नहीं आए, वहां पर जनाब इकॉनमी रेट हाई है, इनको भी जनाब जो अपनी परफॉर्मेंस है वो बेहतर करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अगर T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतना है तो फिर ये जितने बड़े बड़े नाम हैं इनकी सॉक्स पुल करनी पड़ेंगी और इनको बताना पड़ेगा कि भाईजान आपकी प्लेस टीम के अंदर ग्रांटेड नहीं है और अगर आप परफॉर्मेंस देंगे तभी टीम के अंदर शामिल हो सकते हैं, वरना जनाब जो यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट और डोमेस्टिक सर्किट से खेलकर सामने आए हैं, उनको हम प्रायोरिटी देंगे और उनको हम टीम के अंदर जगह जो है वो देंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।